हमारे पास क्या क्वेश्चन है बेटे, प्रूव दैट रूट टू इज एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल, ये हमारे पास, ये हमें प्रूव करना। हमने कुछ दो तीन चीजें ली थी, दोबारा से सुन लीजिए। पहली चीज तो ये है कि हम यहां कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। कौन सा मेथड? कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने कहा था। अब इधर देखिए कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है। हम इस यहां से आपसे हिंद गुरु एकेडमी से नीचे उतरे, मेन रोड पे पहुंचे। अब मेन रोड पे पहुंचे तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं। ये जो हमारा यमुना रिवर का फ्रंट है, हमारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो हम जाएंगे राइट साइड, ठीक है सर, या हम जाएंगे लेफ्ट साइड। क्लियर? हमें इतना पता है कि जब हम एक साइड जाते हैं तो मार्केट आनी शुरू होती है। क्या आती है? मार्केट आती है, फिर होटल्स आते हैं, और बाद में हमारा कालिंदी कुंज आ जाता है। क्या आता है? दूसरी तरफ हमें पता है कि सर कुछ नहीं आती, बसेस खड़ी रहती हैं। आगे जाते हैं तो वो रेत का टीला आता है, और फिर वो ओखला हेड की तरफ को जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ये पता है बस, एक इधर एक इधर। क्लियर? लेकिन हमारा जो है कि राइट साइड जाओगे तो कालिंदी कुंज, लेफ्ट साइड जाओगे तो ओखला विलेज। क्लियर है? लेकिन हम क्या कह रहे हैं, पता हमें दोनों का है कि भाई अगर कालिंदी कुंज की तरफ जाएंगे तो मार्केट आएगी, होटल्स आएंगे, कालिंदी कुंज आएगा। अगर हम ओखला हेड की तरफ जाएंगे तो बस स्टॉप्स हैं, बसेस खड़ी रहती हैं जो बाहर जाती हैं, फिर रेत का टीला आता है, फिर ओखला गांव। ये हमें मालूम है। क्लियर है? हम क्या कह रहे हैं कि सर राइट साइड गोज टू ओखला, ओखला हेड, ओखला गांव। क्लियर है? मैंने क्या एज्यूम किया कि राइट साइड, मैं ऐसे गया, राइट साइड गोज टू, ये मैंने एज्यूम कर लिया। जब मैंने एज्यूम कर लिया कि ओखला गांव ये वाला रास्ता जाता है, मैं उस पर चलना शुरू करूं, तो आना क्या चाहिए था कि जो बसेस जाती हैं वो आनी चाहिए थी, जो बसेस जाती हैं बाहर वो आनी चाहिए थी। लेकिन मार्केट आनी शुरू हो गई। थोड़ा सा और आगे चलूं तो रेत का टीला आना चाहिए था, पता चला होटल आ गए, नजीर होटल आ गया, ठीक है जी, दूसरे होटल आ गए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं प्रिडिक्ट कुछ और करके चल रहा था, रिजल्ट उसके अपोजिट आ रहे हैं। आगे समझ में? मुझे मालूम था कि कालिंदी को उसके ओखला गांव के रास्ते में मेरे पास बसेस आनी चाहिए थी, रेत का टीला आना चाहिए था, ठीक है, ये हमारे पास आना चाहिए, पुलिस स्टेशन आना चाहिए था, लेकिन उसका अपोजिट रहा है। तो इसका मतलब क्या है, रिजल्ट्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी। रिजल्ट्स आर, अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है इसका मतलब मुझे एहसास होना चाहिए कि यार गलती कर दी। क्या गलत किया कि नहीं, वो जो टर्न लेना था वो राइट नहीं लेना था, कहां लेना था? बिकॉज ऑप्शन ही दो हैं, बिकॉज ऑप्शन ही दो हैं, राइट या, तो हमारे पास नंबर सिस्टम में भी दो ही ऑप्शन है, या तो हमारे पास रैशनल नंबर है या हमारे पास इधर। तो पहली चीज तो यही है। अब रैशनल नंबर की अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास रैशनल नंबर हम कहते हैं जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जिनको हम फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में भी स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि आप फर्दर इसको भी कैंसिल कर सकते हो। तो 6/4 इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आप क्या करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो जो भी आप फ्रैक्शन लिखें उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है आप उसको फर्दर कैंसिल नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है सिर्फ। दोनों किससे डिविजिबल है? 1 से। या आप ये कह सकते हैं कि उनका HCF क्या है? 1 है। तो इसका मतलब हमारे पास जो फ्रैक्शन होना चाहिए, जो रैशनल नंबर होना चाहिए, उसके नंबर्स, इस तरह के नंबर्स को क्या कहते हैं? इस तरह के नंबर को को प्राइम नंबर्स कहते हैं, जिनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं। ठीक है सर? यही बस हमें करना है कि जो हमारे पास रैशनल नंबर्स होंगे, जो रैशनल नंबर्स होंगे, अगर हम उनको बच्चे P/Q की फॉर्म में लिखेंगे तो वो P और Q हमेशा को प्राइम होने चाहिए। अगर हम राइट साइड जा रहे हैं तो उधर हमारे पास बस स्टॉप और रेत का टीला आना चाहिए। अगर उसके अगेंस्ट आ रहा है तो इसका मतलब वो रास्ता गलत। असम्पशन क्या है? ये रैशनल है। रैशनल है तो ये क्या है? P/Q है। और P/Q कौन से वाले? को प्राइम। इनमें कुछ भी कॉमन, समझ में आ गया? तीसरा एक और चीज हम यूज करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय ए प्राइम नंबर, तो वो जो नंबर है
वो भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल, वो भी उस प्राइम नंबर से। अभी जो मैंने आपको बताया कहां जाके हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, प्राइम नंबर। जैसा मैंने आपसे कहा, इफ 6 स्क्वायर ऑफ 6 इज डिविजिबल बाय 2 देन 6 इज आल्सो डिविजिबल बाय, बस ये तीन चीजें याद करेंगे और कुछ नहीं, तीन चीजों को हम यूज करेंगे, सॉरी। आइए चलिए वन बाय वन, जिन्होंने लास्ट क्लास ली थी वो अपने दिमाग में रिकॉल करेंगे। अब ये स्टेप, मुझसे एक स्टेप अपने दिमाग में रखेंगे कि अब ये स्टेप आना है, अब ये स्टेप आना है, अब ये स्टेप आना है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। हाँ भाई, हमें क्या प्रूव करना है, इर्रेशनल नंबर। हम क्या लेके चलेंगे, अपोजिट, लेट √2 इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। ये हमने ले लिया। अगर रैशनल है तो वो किस फॉर्म में आ सकता है, p/q। So we can write it in p/q form, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, लेट √2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, where a and b आर को प्राइम इंटीजर्स कह लीजिए, नंबर्स कह लीजिए, ठीक है। एंड हमेशा ध्यान रखिएगा, एंड जो डेनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन। यहां तक बात सही है। स्क्वायरिंग कर दीजिए, √2 का स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर को यहां लाइए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो मैं a स्क्वायर को इस साइड लिख रहा हूं, 2b स्क्वायर इस साइड लिख रहा हूं। तो a स्क्वायर क्या हो गया भाई, 2 इंटू बी स्क्वायर। प्लीज यहां देखो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर। क्या आप ये कह सकते हो कि सर ए स्क्वायर के दो फैक्टर हैं, प्रोडक्ट है ना ये क्या है, प्रोडक्ट। बेटे अगर मैं एक नंबर को ऐसे लिख रहा हूं तो क्या आप ये कह सकते हो कि सर 2 इसका फैक्टर है, यस या नो। क्या आप ये कह सकते हो 3 इसका फैक्टर है, या आप ये कह सकते हो कि 6 इज डिविजिबल बाय इज इक्वल टू है ये। तो यहां पे हमारे पास यही एक स्टेटमेंट आएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, जब हमारे पास ये आ गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, तो आप बच्चे ये कह सकते हैं, सो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो यहां पे कौन सा वाला रूल यूज हो रहा है, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय ए प्राइम नंबर, डिविजिबल बाय ए, तो वो नंबर खुद उस प्राइम नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। सो a इज also divisible by 2 by, लेकिन मैंने बस यहां एक लाइन ऐड करी थी कि जब भी आप किसी नंबर को किसी से डिवाइड कर रहे हो तो वो कितने टाइम डिवाइड हो रहा है ये जरूर मेंशन करिए। आप ये कह रहे हो कि सर 6 इज डिविजिबल बाय 2, बात सही है, बट हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, इट मींस डिविजिबल बाय 2 3 टाइम्स। तो हम भी यहां यही कह रहे हैं, a इज डिविजिबल बाय 2, हाउ मेनी टाइम्स, सपोज 3 टाइम्स, सपोज 3 टाइम्स। तो आपने क्या लिख दिया, लेट a इज इक्वल टू 2c। बस इसको यहां रख दीजिए और आपका आंसर आ, कहां रख दीजिए, यहां फर्स्ट, पुट इन 1, बस खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। 3 मार्क्स का है सर, आपके पास शीट है, लास्ट क्लास में दी थी, उसमें आपको मिल जाएगा कि कितनी बार ये एग्जाम में पूछा। इस बार भी √2 पूछा गया है, इस बार भी क्या पूछा गया है, 2025 में √2। यहां रखो बेटे, यहां a को 2c रखो, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। 2c स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 से आप कैंसिल करोगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, यस या नो। अब इसकी वजह से क्या कहेंगे आप, जैसे यहां आपने कहा था a स्क्वायर डिविजिबल बाय 2, तो a इज डिविजिबल बाय 2, तो यहां भी आप कह सकते हो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, तो b इज आल्सो डिविजिबल बाय, तो लिख दीजिए, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। लेकिन यहां प्लीज देखो जरा ध्यान से, बस यही हमारा है। यहां आप कह रहे हो b 2 से डिविजिबल है, b किससे डिविजिबल है,
और यहां आपने क्या कहा था, ए किससे डिविजिबल है, तो इसका मतलब दोनों किससे डिविजिबल है। अगर दोनों के सेम फैक्टर है तो क्या वो को प्राइम है, तो ये क्या आ गया, ये कंट्राडिक्शन आ गया। जैसे मैंने आपसे कहा ना, हमने कहा रैशनल, तो रैशनल का मतलब पी बाई क्यू, पी बाई क्यू का मतलब को प्राइम। हम मान के चल रहे थे को प्राइम, बट रिजल्ट्स को प्राइम नहीं आ रहे, रिजल्ट्स को प्राइम, तो ये क्या आ रहा है, कंट्राडिक्शन आ रहा है हमारे अजम्पशंस के अगेंस्ट। तो बस यहां लिख दीजिए, सिवाय स्टेटमेंट के और कुछ नहीं लिखना है। सो ए एंड बी, ठीक है सर, ए एंड बी बोथ आर divisible by 2, so these are not co-prime. It is contradiction. ठीक है सर, किस वजह से, बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन। भाई हमने राइट साइड ले लिया, रास्ता लेना था लेफ्ट साइड, तो हमने डायरेक्शन ही गलत ले ली। अगर रॉन्ग एजम्पशन हो गया तो एजम्पशन क्या था, √2 इज ए रैशनल नंबर, तो इसका अपोजिट क्या होगा, √2, हेंस √2 इज एन इररेशनल नंबर। बिकॉज मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमारे पास रास्ते दो ही हैं, या तो राइट लेफ्ट, या तो रैशनल या इर्रेशनल। अगर ये नंबर रैशनल नहीं है तो सिर्फ इर्रेशनल, हेंस √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। बात समझ में आई सर, प्लीज ध्यान से देखिए, लास्ट क्लास में भी बताया था, अगर मुझे यहां 3 लिखना पड़ जाए इधर बच्चे, तो मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है। मैं क्या कह रहा हूं, प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये जितने भी आपके प्योर सर्ट्स हैं, प्योर नंबर है इर्रेशनल, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। 2, 3, 5, 7, 11, इवन मैंने आपसे कहा था कि अगर यहां वेरिएबल भी आ जाए, प्रूव दैट √p इज एन इर्रेशनल नंबर, लेकिन मेंशन करेगा वेयर p इज प्राइम, p इज प्राइम, ये मेंशन करेगा बच्चे, तब भी यही सीक्वेंस रहेगा। तो पहले 3 के लिए देखो, इधर देखो, आपसे कह रहा है प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, तो यहां पे आ जाएगा लेट √3 इज ए रैशनल। अगर √3 रैशनल है, सो वी कैन राइट इट इन p बाई क्यू फॉर्म, तो √3 क्या हो जाएगा, a अपॉन b, और a और b क्या हो जाएंगे, को प्राइम, और b क्या नहीं है, 0। जरा मेरे साथ इधर ध्यान से, इधर थोड़ी सी एनर्जी आएगी। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 इज इक्वल टू, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3b स्क्वायर। तो आप क्या कहोगे, a स्क्वायर किससे डिविजिबल है, तो a किससे डिविजिबल है, तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, लेकिन 3 से हाउ मेनी टाइम्स, तो आप कहेंगे c टाइम्स, तो 3c, यस या नो। तो a की जगह यहां 3c रखिए, तो अगर यहां 3c रखेंगे तो यहां आएगा 3c, यहां पहले से 3 है, 3c का स्क्वायर 9, यहां 3 आएगा, 3 को कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो b स्क्वायर के कितने फैक्टर्स, 2, 3 एंड c स्क्वायर, तो b स्क्वायर किससे डिविजिबल, 3 से, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल 3। यहां कह रहे हो b 3 से डिविजिबल है, यहां कह रहे हो a 3 से डिविजिबल, जब बोथ आर डिविजिबल बाय 3, तो इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है, तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन है तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया, हेंस फाइनली √3 इज एन। कुछ समझ में आया, तो लास्ट क्लास में ये किया था, जिन्होंने नहीं किया प्लीज जल्दी से करो, फिर आगे बढ़ते हैं। और छोटा सा टेस्ट लेंगे, हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन लास्ट में चलते वक्त लिखवा लूं, तो दिमाग में बिठा लो, अभी मे बी पॉसिबल लास्ट में लिखवा लूं आपसे ये क्वेश्चन। क्लास टेस्ट है जी, हाँ भाई, सरप्राइज टेस्ट क्या होता है, रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, हाँ भाई, सरप्राइज टेस्ट क्या होता है, मैं कहता हूं जो टेस्ट सर पे आके राइज हो जाए, नहीं, सरप्राइज टेस्ट एकदम से सर पे राइज हो गया, अभी लेंगे टेस्ट, कितना अच्छा लगता है ना टेस्ट वो। देखो आदो की हालत तो अभी खराब हो गई, टेस्ट मत लेना प्लीज। आप यहां मेरे पास पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, आप यहां मेरे पास एग्जाम्स की तैयारी के लिए आए। फाइनल गोल क्या है, पेपर देना है एग्जाम में जाके, वो आपका पेपर अच्छा होना चाहिए। तो हम किसके लिए आए हैं, फॉर एग्जाम प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, किसके लिए आए, तो एग्जाम की आदत बना लो, मजा आना चाहिए, हाँ ले लो टेस्ट, अंदर से क्या आना चाहिए,
कैसी कैसी बातें करते हो सर आप, डरावनी सी हैं। टेस्ट ले लो मतलब फालतू में ही। हाँ यही आदत डाली। कुछ बच्चों को खेलने का शौक होता है ना, होता है शौक नहीं? खेलने का नाम आते हाँ चलो चलो। कुछ बच्चों का सिंगिंग का शौक होता है, एक बार कह दो बस। और महफिल में बैठे हो और ना कहो तो भी उन्हें कोई तो कहे मुझे आके मैं कुछ गाऊं। कुछ को डांस का होता है ना, कुछ को लड़ने का भी होता है भाई, बोल दे तू बस फिर। तो शौक की बात कितनी अच्छी लगती है, क्यों सर? अल्लाह करे आप पढ़ाई को शौक बना लें। किसको? पढ़ने को। फिर आपका ये बोझ खत्म हो जाए।